सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा। इस पर सालेह ने कहा कि अच्छा तुम 3 दिन तक अपने घरों में रह सह लो, ये वादा झूठा नहीं है। मतलब ये कि तुम्हें सिर्फ 3 दिन की मोहलत है, इसके बाद तुम सब के सब हलाक किए जाओगे। वो सालेह अलैहिस्सलाम की बात को रद्द करते हुए उन्हें धमकियां देने लगे कि जिन अजाबों का तू हमसे वादा कर रहा है, अगर तू सच्चा है तो उनको हम पर नाजिल कर दे। इसके बाद वो जमा होकर मशवरा करने लगे कि आज रात सालेह को भी मार डालो। उनके इस मशवरे के बारे में अल्लाह ताला सूरतुन नमल आयात 48 और 49 में फरमाते हैं, इस शहर में 9 सरदार थे। वो जमीन में फसाद फैलाते रहते थे और इस्लाह नहीं करते थे। उन्होंने आपस में बड़ी बड़ी कस्में खा खा कर अहद किया कि रात ही को सालेह और उसके घर वालों पर छापा मारेंगे और उसके वारिसों से साफ कह देंगे कि हम उसके अहल की हलाकत के वक्त मौजूद नहीं थे और हम बिल्कुल सच्चे हैं। अब ये लोग सालेह अलैहिस्सलाम के घर की तरफ चले। अल्लाह ताला सूरतुन नमल आयात 50 और 51 में फरमाते हैं, और उन्होंने एक दाव खेला, सो हमने भी एक ऐसा दाव खेला कि उन्हें खबर भी न हुई। फिर देखो कि उनके दाव का क्या अंजाम हुआ। हमने उन्हें और उनकी सारी कौम को हलाक कर दिया। सालेह अलैहिस्सलाम का घर पहाड़ की बुलंदी पर था। ये फसादी लोग अभी ऊपर चढ़ रहे थे कि जमीन हरकत करने लगी। एक चट्टान ऊपर से लुढ़कती हुई आई और उन तमाम को पीस कर रख दिया। उन 9 फसादी लोगों की हलाकत के साथ ही अल्लाह के अजाब की इब्तिदा हो चुकी थी। चुनाचे सालेह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ उस बस्ती को छोड़ दिया, यानी वो हिज्र के इलाके से निकल गए। सुबह हुई तो लोगों ने एक अजीब मंजर देखा। कौम समूद के तमाम लोगों के चेहरे जर्द पड़ चुके थे। वो सब रोने लगे क्योंकि अजाब के आसार शुरू हो चुके थे। दूसरे दिन तमाम लोगों के चेहरे आग की तरह सुर्ख हो गए और तीसरे दिन तमाम के चेहरे स्याह हो चुके थे। अपनी ये हालत देखकर सब लोग रोने और चीख पुकार करने लगे, अपनी कब्रें खोदने लगे। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि अजाब का वादा बरहक था। अल्लाह ताला ने उन्हें पहली कौमों की तरह एक किस्म का अजाब नहीं दिया था। जैसे कौम नूह को सिर्फ तूफान के जरिए हलाक किया गया, कौम आद को सिर्फ तूफानी हवा के जरिए हलाक किया गया, लेकिन कौम समूद को अल्लाह ताला ने तरह तरह के अजाबों से दोचार किया, इसलिए कि उन्होंने अपनी मतलूबा शर्त पूरी होने के बावजूद ईमान कबूल नहीं किया था। अजाब की इब्तिदा जलजले से हुई, जमीन हरकत करने लगी। इसकी वजह से वो लोग अपने घरों में औंधे के औंधे पड़े रह गए। उनमें उठने की ताकत तक न रही। फिर आसमान में सख्त कड़ाका हुआ। उसकी हौलनाक दहशत अंगेज चिंगाड़ ने उनके भेजे फाड़ कर रख दिए। एक ही लम्हे में एक साथ वो सब ढेर हो गए। उनकी हलाकत और तबाही को बयान करते हुए अल्लाह ताला सूरत ज़ारियात आयात 43 ता 45 में फरमाते हैं, और समूद के किस्से में भी इबरत है, जब उनसे कहा गया कि तुम कुछ दिन तक फायदा उठा लो, लेकिन उन्होंने अपने रब के हुक्म से सरताबी की। इस पर उन्हें उनके देखते देखते तेज और तुंद कड़ाके ने हलाक कर दिया। बस न तो वो खड़े हो सके और न बदला ले सके। इसी तरह सूरह हूद में अल्लाह ताला ने उनकी तबाही का नक्शा इस तरह खींचा है कि एक जोर की कड़क ने उन जालिमों को आ लिया। फिर तो वो अपने घरों में जानू के बल मुर्दा पड़े रह गए, ऐसे गोया कि वो कभी आबाद ही न थे। सूरतुल कमर में अल्लाह ने उनकी रुसवाई इन अल्फाज में बयान की है, हमने उन पर एक चीख भेजी, फिर वो ऐसे हो गए जैसे कांटों की बाढ़ का चूरा। दूसरी तरफ सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से नजात दी। अल्लाह ताला सूरह हूद आयत 66 में फरमाते हैं, फिर जब हमारा फरमान आ पहुंचा, हमने सालेह और उन पर ईमान लाने वालों को अपने फजल से उससे बचा लिया और उस दिन की रुसवाई से भी। यकीनन तेरा परवरदिगार निहायत तवाना और गालिब है। इस कौम के आसार आज तक बाकी हैं। मदीना मुनव्वरा के शिमाल मगरिब में इनके घर मौजूद हैं। अब ये इलाका मदाइन सालेह के नाम से मशहूर है। सूरत नमल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस ये उनके घर हैं जो उनके जुल्म के सबब वीरान पड़े हैं। बेशक इसमें दानिशमंदों के लिए निशानियां हैं।
اللہ تعالیٰ نے ان کے نشانات کو آج تک باقی رکھا ہے تاکہ بعد میں آنے والوں کو یقین ہو جائے اور کسی قسم کا شک نہ رہے۔ عذاب کے آثار نمودار ہونے پر صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین آ گئے، وہیں رملہ نامی بستی میں رہنے لگے اور یہیں آپ کی وفات ہوئی۔